हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैवरिक्स। दिस इज़ नीलेश। सो इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, पंपिंग लेमा बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो हम इस चैप्टर में ख़त्म करेंगे और चैप्टर 2 का यहाँ पे एंड होने वाला है। देन नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड लैंग्वेजेस। सो व्हाट इज़ द पंपिंग लेमा? सो पंपिंग लेमा ये जो है ना, ये एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम में कुछ रूल है, उस रूल के हिसाब से फाइंड किया जाता है कि वो लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। ओके, तो द लैंग्वेज विच कैनॉट बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज नॉन रेगुलर सेट। पंपिंग लेमा इज यूज्ड टू प्रूव द सर्टेन लैंग्वेजेस आर नॉन रेगुलर। सो पंपिंग लेमा का वही यूज है प्रूफ करने का लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। ओके, तो उसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? सो फॉर एग्जांपल, लेट L बी अ रेगुलर सेट, देन देयर इज अ कांस्टेंट n such that if Z is any word in L and mod of Z is greater than equal to n, we may write Z equal to UVW। अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग में जो भी लैंग्वेज की एक स्ट्रिंग है उसमें से किसी भी स्ट्रिंग को UVW में अगर हमने स्प्लिट किया, ओके, तो उसमें स्प्लिट करने के बाद UV इज लेस देन इक्वल टू n चाहिए एंड V इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन एंड UVIW, तो VI हैव एनी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 1 2 3 अप टू n, कोई भी वैल्यू रहेगी I की। तो अगर मैंने I की वैल्यू 2 ली, 3 ली, 4 ली, तो V उतना टाइम रिपीट होगा और उसके बाद जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो आपकी लैंग्वेज में चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। सो n इज द नंबर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ स्मॉलेस्ट fa एक्सेप्टिंग बाय L। सो दिस इज अ फॉर्मल डेफिनेशन और वी से दैट कि ये एक एल्गोरिदम है पंपिंग लेमा का, जिसमें ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, लेट्स टेक अ वन एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल, हमें ये क्वेश्चन है कि W बिलोंग्स टू AB स्टार वेयर W कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ A एंड इक्वल नंबर ऑफ B, एंड इसको हमें प्रूफ करना है कि दिस इज नॉट द रेगुलर लैंग्वेज। ओके, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन में हम पहले एज्यूम करेंगे कि L ये हमारे रेगुलर लैंग्वेज है और L इक्वल टू T ऑफ M फॉर सम DFA M विथ n स्टेट। तो हम इसको एज्यूम किया, तो L में हमारा ये आएगा अभी L इक्वल टू A रेस टू n B रेस टू n, राइट, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसमें A और B हमारे इक्वल्स है, तो उस हिसाब से लैंग्वेज क्या आएगी? एप्सिलॉन AB AABB 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, इस तरीके से हमारी लैंग्वेज आएगी। देन यस, A रेस टू n B रेस टू n, तो उस तरीके से हमने W लिखा। तो पंपिंग लेमा की डेफिनेशन क्या बोलती है? आप UVW लो, नहीं तो XYZ लो, डेफिनेशन तो वही बोलती है कि XYZ, उसमें Y के ऊपर I है और I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं ऊपर की लैंग्वेज में से कोई भी एक स्ट्रिंग लूँ और उसको XYZ में कन्वर्ट करूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग ली 2A 2B, ये वाली स्ट्रिंग ली, ओके, ये वाली स्ट्रिंग, और इसको हमने डिवाइड किया XYZ में। आप कैसे भी कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो मैंने A लिया, दिस इज माई X, दोनों को मिलके मैंने लिया दिस इज माई Y, और ये लिया मैंने Z का। सो X Y Z में मैंने उनको स्प्लिट किया। आप कैसे भी स्प्लिट कर सकते हो, हमें ऐसा स्प्लिट करना है कि जो भी स्ट्रिंग आएगी वो L में नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं X Y Z करूँ और I की वैल्यू 2 डालूँ, हम कोई भी डाल सकते हैं क्योंकि I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो इफ I इक्वल टू 2, द स्ट्रिंग विल बी, स्ट्रिंग क्या आएगी? X तो अभी एक ही बार आएगा, तो X एक ही बार आया, ये X था आपका। जो लास्ट वाला B है ये आपका Z था, और जो AB है उसको हमने I की वैल्यू 2 डाली है, तो AB रिपीट होगा 2 टाइम, AB, तो ये 2 बार रिपीट हो गया, तो ये हो गया आपका Y। ओके, ये Y हो गया। तो इस हिसाब से
इस हिसाब से ये जो स्ट्रिंग बनी डबल ए बी ए बी बी, तो ये स्ट्रिंग एल में बिलोंग्स नहीं करती है, क्योंकि हमारा एल क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बीज। ओके, डब्ल्यू कंटेन एंड इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, तो इक्वल नंबर ऑफ ए और बी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ए और बी है, डबल ए बी बी। आई थिंक कितने ए है टोटल 3 और बी कितने है 3 है। या इट्स ओके, हमें ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं कि वो एक के बाद एक ही चाहिए, राइट। तो ये 3 है और 3 भी हो सकते हैं, राइट। सो आई थिंक यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। सो विच इज बिलोंग टू एल। ओके, तो आप और एक स्ट्रिंग ले लो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, उसके बाद राइट करना। मैंने पीपीटी बनाते समय आई थिंक इतना देखा नहीं, मैं वो भूल गया था, तो आप वो करेक्ट करो, ठीक है। ये बिलोंग कर दिए। हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे लेते हैं कि x इक्वल टू ए, इसी का डबल ए डबल बी को ही मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू डबल ए करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू बी एंड z इक्वल टू बी। इसको ऐसे स्प्लिट किया, डबल ए डबल बी को मैंने ऐसे स्प्लिट किया। तो अभी वाई आई करना है मुझे, बराबर, ठीक है। तो मैं आई की वैल्यू 2 लूँगा, तो फिर क्या होगा, एक्स वाई आई जेड। अब ये कैसे होगा, एक्स में आपका ए है, वाई में आपका बी है, आपने यहाँ पे 2 डाल दिया, और जेड में भी आपका बी है। तो ये कितना आएगा, ये ए और बी 2 बार आएगा, और ये लास्ट वाले एक बी आएगा। तो ये कितने हो गए, 2 ए और 3 बी हो गए, विच इज नॉट बिलोंग्स टू एल, which is not belongs to L. So this is not a regular, this is contradiction and hence is not a regular. तो आप इस तरीके के स्प्लिट की जगह पे ये वाला ऐसा स्प्लिट ले लो। आपको ऐसा एग्जांपल बनाना है कि जो L में नहीं चाहिए, राइट, तभी हम बोल सकते हैं कि ये रेगुलर नहीं है। ऐसे 2 केसेस डाल दो, केस 1 केस 2, और एक ऐसा सेम बनाओ, और क्योंकि ये 5 और 6 मार्क को होता है, ऐसा 2 केसेस बनाओ। दिस इज द केस 1। ऐसे केस 2 में और एक बार स्प्लिट करके और एक ऐसी स्ट्रिंग बनाओ कि जो एल में नहीं है, सेम सिंपल। और लास्ट में बोलो कि एज पर द केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस एल इज नॉट रेगुलर। ओके, तो मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ, नेक्स्ट वाला। शो दैट एल इक्वल टू ए आई बी जे सी के वेयर के इज ग्रेटर देन आई प्लस जे। तो के हमेशा बड़ा रहेगा आई प्लस जे से, मतलब आई और जे मिल के जो एडिशन होगी उससे भी k बड़ा होगा। तो अगर मैं i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 डालूं तो 1 + 1 2, तो k 3 4 5 होगा, विच इज नॉट रेगुलर, ठीक है। तो उस हिसाब से l में क्या आएगा, अगर मैं i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 डाल दूं, c में 3 डालूंगा, तो ये 1 1 और ये 3, तो मेरे k की वैल्यू 3 है। तो मैंने i की वैल्यू 2 डाली, j की वैल्यू 1 डाली, 3, तो ये 4 होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन लिखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल भी नहीं है। तो इसकी 1 डाली, इसकी 2 डाली, यहाँ पे 4 डाली, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 डाले। कोई भी k हो सकता है, तो हमेशा k की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। ऐसे मैंने l बनाया। ओके, l बनने के बाद दिस इज आवर पंपिंग लेमर रूल, वो लिखना है और एक स्ट्रिंग लेनी है। तो मैंने इसमें से एक स्ट्रिंग ले ली ए बी सी सी सी, और उसको स्प्लिट किया, x को a किया, y को b किया, और z में 3c ले लिया। और x y i z के हिसाब से मैंने i की वैल्यू 3 डाली, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो स्ट्रिंग क्या आएगी, ये x होगा, तो ये b 3 टाइम रिपीट हो गया, और इस z एज इट इज हो गया। तो अभी इसमें ये i है ना मेरा i, तो b मेरा j है और c मेरा k है। तो काउंट देखो, ये 1 बार आ गया, ये 3 बार आ गया, और ये 3 बार आ गया। तो ये i प्लस j की एडिशन 4 आ रही है, एंड दिस इज k, राइट। तो k इज ग्रेटर देन i प्लस j, ये कंडीशन हमारी इनवैलिड हो रही है, क्योंकि ये दोनों के एडिशन जो है ना वो ज्यादा हो रही है k से, विच इज नॉट बिलोंग्स टू l। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस l इज नॉट रेगुलर। बट आपको और एक केस करनी है, दिस इज द केस 1। ऐसे और एक केस 2 कर दो, और कोई भी w ले लो, सेम लिया तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ स्प्लिट थोड़ा अलग वे से करना है। सो फॉर एग्जांपल इसमें ए बी ले लो, ठीक है, एक्स में
x में ए बी नहीं चलेगा, तो दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं, 2 नंबर की स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर वाली कि ए बी सी 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 सी। तो सेम कर सकते हो आप कि ए जो है ना, x में आप ए ले लो, y में आप ए बी ले लो और z में आप सी 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 ले लो। ओके, तो उस हिसाब से आप फॉर एग्जांपल i की वैल्यू मैंने अगर 2 डाल दी, 2 या 3 डालो, तो स्ट्रिंग क्या आएगी a, तो ये ए बी आपका 2 बार आएगा और सी 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 सी, तो स्ट्रिंग आएगी ए बी सी 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 सी। तो ये वाली स्ट्रिंग तो बिलोंग्स नहीं करेगी, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू एल, कुछ तो अलग ही आया ये, क्योंकि ए के बाद बी चाहिए, बी के बाद फिर से ए नहीं आ सकता। तो अगेन दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड एल इज नॉट रेगुलर सेट। तो ऐसे कोई भी अगर शो दैट में, मतलब ऐसा कुछ पंपिंग लेमा का एग्जांपल आता है विच इज नॉट रेगुलर, क्वेश्चन ही ऐसा होता है, क्वेश्चन में कहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये पंपिंग लेमा का एग्जांपल है, आपको दिस इज नॉट रेगुलर, मतलब ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, तो ये पंपिंग लेमा बाय रेगुलर लैंग्वेज और बाय रेगुलर एक्सप्रेशन का ये एग्जांपल है, ये आपको समझ के लेना है और उसको सिर्फ थेरोटिकली इस तरीके से सॉल्व करना है। तो कुछ भी लैंग्वेज आने दो, उसको स्प्लिट करो, एक्स वाई जेड के हिसाब से स्प्लिट मारो, और जो भी लैंग्वेज आएगी वो ऐसे बनाओ को एल में नहीं चाहिए, देन आप प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग द 2 केसेस एल इज नॉट रेगुलर। सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे, तो इस तरीके से आप आगे के एग्जांपल समझ लो। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।